कभी लेने नहीं लगते हम लोग, कभी कुछ नहीं होता, शुरू से ये राशन देते हम लोगों को, तंग नहीं करते। लेकिन ये चाचा शहबाज शरीफ जो आया है ना, अगर सामान दे रहे हैं ना रहे तो लेडीज को जलील ना करें। मर्द तो मर्द हैं, लेडीज को जलील ना करें। बुरखों में खड़ी है, चादरों में दुपट्टों में खड़ी है, आधा घंटे हो गए। ये क्या तरीका बना लिया, शनाख्ती कार्ड लाओ तो मोबाइल लाओ तो ये करो तो वो करो। ये पहले जमाने में तो नहीं होता था ना मेरी बहन, यहाँ से कोई भी आगे तो फिर अभी ये क्यों है, अभी क्यों लेने लगाते, अब ट्रक क्यों नहीं अंदर जाने देते? ये फिर क्या वजह हो गई? अब अगर गरीबों को रह दे रहे हैं तो तमीज से दे ना ये हुकूमत, उनका क्या कसूर है? वो तो बेचारे हमें दे रहे हैं, ये सब कसूर हुकूमत का है। तेरा घी कौन बेच रहा है? तेरा घी कौन बेच रहा है? घी इधर आ जाता है, कौन बेच रहा है? ये मासूम है। घी अभी अवेलेबल नहीं है, खाली डब्बे रखे हैं, लिया ही नहीं है। आया ही नहीं। परसों आया था जो यहीं से डंप कर दिया गया, हमको नहीं मिला। मेरे सामने नहीं, मैं तो आई नहीं बहन लेने। आप नहीं है ना, लिखा है। मैं गवाओ, मैं गवाओ, समझ में आया ना? ये बात सही है आपकी कि एक्स्ट्रा चीज़ लेनी पड़ती है। आप ये लोग बोलते हैं हमारे साथ, बोलते हैं ना, बोलते तो हैं, लेकिन अब जो लेना चाहे वो ले ले, जो नहीं लेना चाहे वो खुद। ये देखिए नाज़रीन, यहाँ पे कंपनीज के आइटम जो कि महंगे आइटम है, जो कि गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती, वो तो यहाँ पर है मौजूद। लेकिन जो सब्सिडाइज आइटम है, जो यूटिलिटी स्टोर पर हुकूमत ने दिए हैं, घी हो गया, आटा, चीनी, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और मज़े की बात, ये लोग लिख के भी नहीं लगा रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल रही। 10 घंटे बेचारी आवाम ख्वार होती है, उसके बाद जब उसका नंबर आता है तो उसको बता दिया जाता है ये तो ख़त्म हो गया, फिर वो मायूस होकर घर चला जाता है। ये ज़बरदस्ती लोगों को दिए जा रहे हैं। ये जो आइटम है ये अपनी सेल के लिए यूटिलिटी स्टोर वाले ये ज़बरदस्ती लोगों को ऊपर दे रहे हैं। अभी मैंने एक रिटर्न करवाया है, एक बच्ची जो कि गरीब थी, उसको इन्होंने 6 ये पैकेट दे दिए, एक पैकेट 50 का दिया है। और यहाँ पे रेट इस पर मेंशन है 35 रुपये। इसके रेट क्या लिखे, इसके रेट बताइएगा। 50 का एक ये दिया, उसको 6 पैकेट उसको दे दिया। वो कह रही हमें चेंज करें, तो वो चेंज नहीं कर रहा था। जी सहूलत दे रहे हैं। आटा है 400 रुपये का, चीनी 70 रुपये किलो दे रहे हैं, और घी 300 रुपये का दे रहे हैं। अच्छा, तो घी अवेलेबल है? घी अभी आने वाला है, थोड़ी देर में आ जाएगा। परसों घी आया था लेकिन आवाम को नहीं मिला, वो कहाँ गया? घी जो है ना वो वाम को 2 दिन बेचते रहे हैं, ओडो से चल अब तो जी जावेद जी मिल नहीं पा रहा है, क्या वजह है? नहीं, घी तो पिछले दिनों में नहीं आ रहा था, रेट का मसला था। अब 300 का हो गया कि 2-4 दिन हो गया, अब आ रहा है। परसों भी आया था, आज फिर आ रहा है। अच्छा, मैं ये देखा कि मैंने जरा कैमरे से देखा, वहाँ पर लॉक लगा हुआ है। जी लॉक मुझे बताइए क्यों लगा? जहाँ पे सामान रखा जाता है यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, और यहाँ पे अंदर कोई मौजूद भी है। यहाँ से लोगों को सामान दे रहे हैं। यहाँ पे लॉक क्यों है? यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं आगे से सामान। पहले तो ये लॉक नहीं होता था। वो जो बाहर वाले हैं लोग खड़े हैं, अंदर बंदा है, बाहर लोगों को दे रहा है, लेकिन लॉक की वजह क्या है? रश होता है ना अंदर, रश की वजह से जो ओडो में ना बिल बनता है ना। नहीं, तो यहाँ से तो कोई अंदर नहीं जाएगा ना जब वहाँ से ले रहे हैं। ये लोगों जो शोर है कि तेल आया है, घी आया है। नहीं ना, घी है ना तेल है, होता तो मुझे। यहाँ थोड़ा कॉटन खाली करके, हाँ ये रहा कॉटन खाली करके बोरों में भर के गाड़ी दी गई है यहाँ से। 50 किलो आया था, 50 पैकेट आए थे, और वो जी परसों आए थे, 50 किलो पैकेट आए थे, और वो ओडो के हिसाब से 5 किलो से ज़्यादा दे नहीं सकते। बंदे नहीं थे बाहर में ही। वो सिस्टम जो है ना, कहते हैं कि बोरे में दे दिया, वो बगैर शनाख्ती गाड़ी थी अंकल, कोई बंदा नहीं था। ओडो के बगैर दे ही नहीं सकते, बगैर शनाख्ती कार्ड के बगैर। रात में काम हुआ है, गाड़ी में गया है बाकायदा घी। क्या होगा, उसके बगैर जा ही नहीं सकता। आप शनाख्ती कार्ड 2 लेके आएंगे, 2 बगैर आवाम को तो दिया ही नहीं है ना, ये तो अंदर का महकमा ही इन्वॉल्व है, जो ये घी खाली हो गया परसों में। आप दे ही नहीं सकते उसके बगैर। आपको मैसेज आएगा तो देंगे ना। आप समझ ही नहीं रहे, डंप किया है, मतलब यहाँ से गैर कानूनी तरीके से गाड़ी में रख के बेच दिया है। ऐसा कानून ही नहीं है। अब तो ओडो में नादरा से कनेक्ट कर दिया अपनी फैमिली को, 5 किलो वहाँ से मैसेज आएगा तो 5 किलो दे सकते हैं। अगर वो आपका कहना है जितना बोला कितना दे रहे हैं, दे रहे हैं हम तो। नहीं, अभी देखें, इधर आइएगा। ये शख्स मैंने देखा हुआ है और घी बेचते हुए, समझ में आया ना? ये अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह। ये एक बंदे और भी बंदे थे, जुम्मे के दिन ये जो है ना घी दे रहा था, वो गाड़ी में लोड कर रहा था। तो बराए मेहरबानी हम लोगों को जलील
हाँ, मैंने तेरे को अपने आंखों से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तेरे को मैंने देखा है। कलमा झूठ में तेरी वजह से है। इसको दिखाओ, चेहरा दिखाओ आवाम को चेहरा दिखाओ इसका, कि पता चल जाए। अगर आपने नहीं दिखा, नहीं आपने नहीं दिया, आपने नहीं दिया। नहीं 3 उंगलियां किसी गाड़ी में मैंने नहीं दिया। पकड़, ये 3 उंगलियां, तेरे को बीवी की तलाक होगा अगर तुमने नहीं दिया। बस नहीं दिया, नहीं दिया। हो गया, कसम खुदा का हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तलाक भी हो गया बीवी का। चलो, तलाक की बातें नहीं करें, देखें तलाक की बातें नहीं करें। तेरे ऊपर हराम हो गया अभी, सही है ना? अभी भी तेरे ऊपर हराम हो गई, देख लेना, कसम खुदा का। नहीं, बीवी की बातें नहीं करें। देखें चाचा, ये वो कार्टन खाली करके बोरों में भर के। नहीं मैडम, 5 से ज़्यादा तो हम फीट ही नहीं कर सकते। गाड़ी में कैसे दे सकते? बंदों को नहीं दिया, अपने ही किसी बंदे को, मतलब एक ही गाड़ी में। नंबर चलेगा, मोबाइल नंबर जी, झूठ बोल रहे हैं हम, जो है ना, क्यों झूठ बोले इस पे? ये हमारा दुश्मन तो नहीं है ना यार, इसने मेरे किया। लेकिन बात जो साफ है ना, जो साफ है, अल्लाह का हुआ है, तो इसको जो है ना मरना भी नहीं है। जो मांगता है मैडम उसको नहीं, अभी मैंने रिटर्न करवाए, लोगों को इस दूध की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती नहीं दे रहे, जिसको दे रहे हैं वो अपनी मर्जी से अंदर से शॉपिंग कर ले, वो अपनी मर्जी से। अब एक बंदा 400 लेकर आया है। वो अपनी मर्जी, साबुन है, जो कोई जरूरी नहीं, कोई चीज़ जरूरी। तो आटा, बात है कि आटा फिर खत्म हो जाता है। आटा अगर महीने में भी आप हमारे कस्टमर है ना, 1 महीने में। देखिए, इसके साथ अभी एक फैमिली, 2 फैमिली बल्कि बाहर खड़ी हैं। किसी को ये दूध दिया गया है आटे के साथ, किसी को कंफर्ट दिया गया है, सर्फ। अगर किसी को ये नहीं चाहिए तो ये इसको आटा भी नहीं देंगे। अब सपोज किसी के पास 400 है सिर्फ, जिसको नहीं चाहिए वो अंदर से कोई भी छापे नहीं ये पैसे, अब मैं 400 रुपए लेकर आई हूँ, सिर्फ 10 किलो आटा ले रहे हैं, जो मजबूर है ना, उसको तो देना ही पड़ता है ना। तो ये हुकूमत की पॉलिसी तो नहीं है। बात है कि हमारे जो है वो, हम जनरल सेल जो हमारे ऊपर से होता है कि जनरल सेल भी करें। जनरल सेल तो ये है कि आप जैसे यहाँ पे काउंटर पे साहब ये बोल रहे थे, हमें अपनी चीजें बेची नहीं ना, कुछ तो देना पड़ेगा ना साथ। कुछ ना, जनरल सेल के लिए आप महीने में जो 2 महीने में भी कोई लिया ना, 300 बचा रहे हैं, अगर वो दूध खामखा ले जाएंगे। नहीं, दूध की तो बात ही नहीं, दूध की तो बात ही नहीं कर रहे। आपसे जो नहीं बोलो गुनहगार हो जाओगे। हाँ, इसी से लेते हैं हम लोग, शुरू से इसी से लेते हैं हम लोग। कभी लेने नहीं लगते हम लोग, कभी कुछ नहीं होता, शुरू से ये राशन देते हैं हम लोगों को, तंग नहीं करते। लेकिन ये चाचा शहबाज शरीफ जो आया है ना, अगर सामान दे रहे हैं ना, रहे तो लेडीज को जलील ना करे। मर्द तो मर्द हैं, लेडीज को जलील ना करें। बुरखों में खड़ी है, चादरों में, दुपट्टों में खड़ी है, आधा घंटे हो गए। ये क्या तरीका बना लिया? शनाख्ती कार्ड लाओ तो मोबाइल लाओ तो ये करो तो वो करो। ये पहले जमाने में तो नहीं होता था ना मेरी बहन। यहाँ से कोई भी आगे तो फिर अभी ये क्यों है? अभी क्यों लाने लगाते? अब ट्रक क्यों नहीं अंदर जाने देते? ये फिर क्या वजह हो गई? अब अगर गरीबों को राहत दे रहे हैं तो तमीज से दे ना। ये हुकूमत, उनका क्या कसूर है? वो तो बेचारे हमें दे रहे हैं। ये सब कसूर हुकूमत का है। तेरा घी कौन बेच रहा है? तेरा घी कौन बेच रहा है? घी इधर आ जाता, कौन बेच रहा है? ये मासूम है। घी अभी अवेलेबल नहीं है, खाली डब्बे रखे हैं। घी खुदा तो का हमने भी लिया ही नहीं है। हाँ, आया ही नहीं, परसों आया था जो यहीं से डंप कर दिया गया, हमको नहीं मिला। मेरे सामने नहीं, मैं तो आई नहीं बहन लेने। अब नहीं है ना, इन्होंने लिखा है। मैं गवाओ, मैं गवाओ, समझ में आया ना? NIC की जरूरत नहीं, फिर भी आप लोग ले रहे हैं। हुकूमत NIC का मना कर ऐसी है मैडम, नहीं है। NIC का नंबर चाहिए, सिर्फ नंबर चाहिए, वापस दे देना नंबर फीड करके। ये देखे लिखा हुआ नंबर फीड करके वापस दे देते हैं, ताकि नंबर तो फीड करना पड़ेगा ना। नंबर। बादे लोगों को ये हाथ में पकड़ी, मेरी पर्ची फट गई। देखो जैसे शनाख्ती कार्ड नंबर बहुत से लोगों को याद नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं है, बाहर एक गरीब लड़की औरत खड़ी है, मोबाइल नहीं है, तो क्या करना चाहिए? हुकूमत को कुछ बोले, मोबाइल का भी खत्म कर। ये सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। इस सिस्टम की वजह से परेशानी हो रही है। हजारों आदमी खड़ा हुआ है, परेशान हो रहा है, और परेशानी के अलावा कोई है नहीं। लिहाजा ये सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, इससे लोग आवाम परेशान हो रही कि है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आप लोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। जो गरीबों के लिए आ रहा है वो गरीबों तक जाए। ये जितने भी लोग खड़े में इनसे पूछ ले, 400 का आटा 70 रुपए की नहीं बाहर लगा हुआ है। वो क्या प्रोडक्ट आया, इसकी सेल ना करें, आवाम को ना दें। जो नहीं दे रहे, जो मांगते हैं, ये नहीं है यहाँ पर। घी नहीं मिल रहा, बिल्कुल किसी स्टोर पे घी नहीं दे रहे, इधर नहीं, सब पे। आटा कल भी आया था, आटा आज भी आ रहा है ना थोड़ी देर में ना। कल भी 200 आटा आया था मेरे पास, सही है। NIC पे जो सबको बेचे है, आज भी आटा भी थोड़ी देर में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। आ रहा है आटा बना हुआ है इसके अंदर, ये इसके अंदर डैबिट बना हुआ है, अभी ना पहुंचा नहीं है। घी का मुझे बताइए, एक महीने में
परसों हमारे पास घी आया, परसों कहाँ है वो बंदे जो 4 दफा आ चुके? आता है ना, उस टाइम देखिए कितनी बड़ी लाइन लगी होती है ना। अब तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया। एक NIC पे एक बंदे को यानी कि देते हम 2 3 5 हुकूमत की तरफ से क्या कितना एक NIC पे 360 पैकेट घी आया था टोटल, ठीक है ना, परसों मेरे पास। इस वक्त नहीं है, उसी टाइम एक डेढ़ घंटे में एक लेता मसला। आप नहीं आए तो आपको नहीं मिले। बता रहा हूँ ना कि ये आया था, परसों भी घी आया, कल आटा आया, आज भी आटा आया, सब चीज़ें आया। रेट क्या है आटे के घी के? आटा 400 रुपये का, घी 300 रुपये का। अच्छा, उसके साथ अभी गुलशन इकबाल के 13C वाले पे यह है कि आपको 200 रुपये का फालतू सामान दिया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग ये कर नहीं रहे? अपनी मर्जी से हम लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सामान ले ले, कोई ले ले, नहीं ले कोई रिक्वेस्ट करते हैं। आप देखिए जो बंदा आ रहा है 4 घंटे लाइन में खड़ा हो रहा है, तो वो फालतू सामान तो लेने नहीं आया ना। अभी मैंने कितने रिटर्न करवाए हैं पार्सल, उन्होंने 50-50 रुपए के जो पाउच होते हैं ना, एक पाव वाले, वो यहाँ पे तो रश ही नहीं है। तो नाज़रीन क्या बात करें, हो जाता है कि अपना यानी कि 500 रुपये जैसे फिक्स यानी कि लाइन लगी हुई है ना, अब बकाया देने में एक तो OPD की वजह से यानी कि काफ़ी लेट हो जाता है। मैसेज जो हमारे पास आता है ना, एक बंदे के पास कम से कम भी 10 मिनट लग जाते हैं, मैसेज नहीं आ रहा होता। फालतू सामान देंगे? नहीं, फालतू सामान तो कोई भी नहीं दे रहा ना उसको। किसने कहा फालतू सामान का? हमने एक्सपायर बंदे लेकर आए हुए हैं, किसी को कंफर्ट का दे दिया 200 रुपये का, किसी को मसाले दे दिए फालतू 400 के आटे के साथ। खाली 400 का आटा नहीं दिया गया, 200 यहाँ पे है। चले हम, घी कब आएगा? वो उसके कोड के ऊपर है ना, जैसे NIC मैंने इनका डाला नहीं, वो हमारा मसला नहीं है ना, वो तो नादरा का मसला है। हाँ हाँ, जैसे डेबिट आ जाता है ना, डेबिट बना हुआ है घी का हमारे पास आज की डेट में ना। टाइम का देखें, अब गाड़ी होती है 10 स्टोर पे जाते हैं ना, वो 1 स्टोर पे तो नहीं लेके आता ना। अब कभी लिख के लगाते हैं कि अभी घी अवेलेबल नहीं है, बाहर लगाते हैं। नहीं, ये जैसे कोई आया पूछा घी, हमने कहा आज आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा। ये इनसे पूछ रहे हैं हम घी आएगा कि नहीं आएगा। अब हम लोग कैसे बताएं घी आएगा? आप लोग लिख कर लगा दें घी नहीं है, ताकि बंदों का टाइम बच जाए। गाड़ी आ जाए, अभी हमारे पास आ जाता है, मैं बोलता हूं नहीं आ रहा, तो लोग ये कहते हैं नहीं, जैसे आज सुबह आपको पता है आज हमारे स्टोर में घी अवेलेबल नहीं है। अब वहाँ इतने सारे, मैंने लोगों को बोला कि आप लोग चले जाएं, यहाँ पे घी नहीं है, तो आधे से ज़्यादा लोग गए, वरना वो बेचारे बैठे हुए थे सुबह से। टैबलेट नहीं बना हुआ मेरे पास ना, इसमें कंप्यूटर में टैबलेट शो नहीं कर रहा, तो हम लोगों को ये बताना कि आज घी मुश्किल है, आटा आ जाएगा। हमें ये भी कंप्लेन है कि घी आता ही लेकिन डंप कर दिया जाता है। सिस्टम खत्म हो गया, अब तो हर एक बंदे के पास NIC के ऊपर मिल रहा है मोबाइल, कैसे डंप कर लेंगे आप? NIC के ऊपर मिलता है ना। बाकायदा कॉटन खाली किए गए हैं, घी को बोरों में भरा गया है, और गाड़ी में फिर रात की तारीकी में ये काम हुआ है। नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी। चैलेंज जब ये आएगा आप देखिएगा, कलमा पढ़ के लोगों ने बोला है कि हमने जाते हुए देखा है माल। आपका आ रहा है ना, NIC पे मिल रहा है, अगर मैं बगैर NIC किसी को दूंगा तो मैं पूरा कैसे करूंगा उसको? आप खुद बताएं। अभी छोटा यूटिलिटी स्टोर है, हम तो सारे यूटिलिटी स्टोर का सर्वे कर, छोटा हो या बड़ा हो, सही है ना, हर एक बंदे को बगैर NIC का हम दे ही नहीं सकते। ठीक है, NIC का नंबर डलता है, उसके पास मोबाइल नंबर तो है ही नहीं। एक गाड़ी में जा रहा है भाई, 300 रुपए का घी आके 500 रुपए किलो में बेच रहे लोग, यूटिलिटी के महकमा के लोग। OPD का कोड आ रहा है, इसके अंदर NIC पे मिल रहा है, अब तो फ्रॉड होने का नामुमकिन सी बात है। मैं कैसे करूंगा? अब मुझे हिसाब देना नहीं कर रहे। बात कर रहा हूँ, कोई भी यूटिलिटी स्टोर वाला इंचार्ज हो, कैसे करेगा वो? जब उसका NIC नंबर डालेगा, ठीक है, उसके बाद ही उसके यानी कि माइनस होगा यहाँ से ना सिस्टम से, नहीं तो सिस्टम के अंदर पड़ा रहेगा। अब सिस्टम के अंदर 300 घी पड़ा हुआ है मेरे पास, जब तक एक NIC के ऊपर मैं नहीं दूंगा ना, उसमें से माइनस ही नहीं होगा। माइनस होगा तो फिर पता लगेगा। मुझे ये बताइए, जो LIC का चक्कर है, ये किस हद तक लोगों को फायदा पहुंचा रहा है? रजिस्ट्रेशन में क्या मुश्किलात है? ये इसलिए कि एक आदमी जो लेके जाता है ना महीने में, उसको 5 किलो अलाउ है ना, उसके बाद नहीं तो पहले क्या होता था, एक बंदा आप भी खड़ा हुआ है, 5 बच्चों को भी साथ लाइन में खड़ा किया हुआ है, एक ही फैमिली यानी कि 25, 30, 50 ले जाती थी। अब उससे बेहतर ये है कि एक बंदा जो एक दफ़ा ले जाता है, महीने बाद ही उसको दोबारा NIC पे मिलता है। एक बंदे को एक दफ़ा में कितना आटा देते हैं? आटा 4 है महीने में, 4 आटा यानी कि एक दफ़ा में मुझे बताइए। एक दफ़ा में आटे के ऊपर आप देखते हैं ना, अगर लाइन ज़्यादा है, हमें ये कंप्लेन है कि वो 10 किलो से ज़्यादा नहीं देते। एक आटा देते हैं, इसलिए ऐसा क्यों? ये कि मेरे पास अब आटा आया 100, ठीक है ना, 150 बंदा खड़ा हुआ है लाइन में, अगर एक को मैं 4 देने लगूंगा तो 25 लोगों को मिलेगा, बाकी लोगों का क्या करें? 4 घंटे खड़े होने के बावजूद वो 10 किलो आटा लेके जाए, कोई दूर से आ रहा है। जब एक NIC पे 4 अलाउ है तो आप एकदम भी 4 दे सकते हैं। 1 मिनट दूंगा ना मैं 4 आटा, तो दूसरा पीछे वाला आएगा, मुझे तो एक आटा भी नहीं मिला, इसको तुमने 4 आटे दे दिए। आवाम ही परेशान करती है उस पर, वो मसला ये है ना। ये बात तो इस तरह ऐसे ही बोल रहे हैं कि एक बंदा 4 ले जाएगा तो जो पीछे खड़े हैं तो वो रह जाएंगे। फिर हमने बार आके ख्वार उतरे एक आटा लेके जाए। अगर आपको चाहिए तो आप बार आएँ, बार ख्वार हो। पेट्रोल पता है कितना महंगा हो रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से। पीछे खड़े हैं तो वो तो परेशान हो रहे हैं ना।
नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर एक बंदे को लिखा हो, लेकिन आप भाई के खड़े में पीछे, ये तो फिर परेशान होगा, मैं लेके चला गया, ये पीछे ये खड़े में, ये तो ऐसा होता नहीं कि माल खत्म हो गया, लोग जाते हैं अभी घी के लिए बैठे हुए, घी है ही नहीं अंदर। जाते हैं, लेकिन ये तो इनको चाहिए ना। अब ये वर्कर है या क्या है, कस्टमर है? मैं कस्टमर में मालूम करने के लिए ही आया था। अच्छा, क्या मालूम करना है? मैं घी आटे का, हाँ, लेकिन मैं इधर करीब में दुकान है, उधर काम करता हूँ मैं। आपकी तो करीब में जो औरतें आ रही हैं दूर दूर से बसों में ख्वार होके, कोई दूर से नहीं आता, सब करीब के ही आते हैं। मंगोपीर तक से आए हुए हैं, वहाँ 13 में जाएं, बाइक है आपके पास, अभी के अभी 13 में जाएं, वहीं से शो रिकॉर्ड करते हुए आ रहे हैं। लाइन देखे और देखे लोग कहाँ से आ रहे हैं। वो बात सही है, आ रहे हैं तो अब थोड़ी तो वो परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे रश नहीं, और ये छोटा है। जी बेशक। आप यूटिलिटी के स्टोर्स पे जाएं, देखिए वहाँ पे आवाम का क्या हाल है, और पता है क्या करें, 400 के आटे के साथ 200 रुपए की फालतू अशिया दी जा रही है जबरदस्ती। ये तो बात है, ये यहाँ पे दी जाती है कि एक्स्ट्रा वो। सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है, जो कि साफ साफ घी आया है परसों 83 उसमें घी बाहर के बाहर डंप किया गया है। आवाम के लिए आया ना 300 रुपए का घी, 500 रुपए में बेच दिया यही यूटिलिटी वालों ने। ये बात सही है आपकी कि एक्स्ट्रा चीज़ लेनी पड़ती है। आप ये लोग बोलते हैं हमारे साथ, बोलते हैं ना, बोलते तो हैं, लेकिन अब जो लेना चाहे वो ले ले, जो नहीं लेना चाहे वो कुछ। ये लिख के इस वजह से नहीं लगाते क्योंकि हुकूमत तो देती है, बीच में से गायब हो जाता है, तो लिख के इससे नहीं लगा सकते। लेकिन आवाम को कितनी मुश्किलात के सामने बंदे आ रहे हैं, पूछ के जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत क्या हो चुकी है, आना जाना आसान है। गर्मी में इस धूप में ख्वारी करके लोग आएंगे, इनसे पूछेंगे कि अवेलेबल है, और एक दफ़ा में एक बंदे को 10 किलो से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा। उस पर मोबाइल का चक्कर, शनाख्ती कार्ड भी लाए, साथ ओरिजिनल अपना शनाख्ती कार्ड लाए, फिर OTP आए और 10 किलो आटा लेकर जाए, और उसको फोर्स किया जाता है अपनी सेल्स के लिए, यूटिलिटी की सेल्स के लिए कि 200 का मजीद आइटम खरीदें। यूटिलिटी स्टोर्स वालों को ये कहना है कि ये जो शनाख्ती कार्ड का प्रोसेस निकाला है, इससे ये फ़ायदा हो गया कि पहले एक फैमिली 4-4, 5-5 से ज़्यादा आटा ले जाती थी। अरे भाई, तो फैमिली बड़ी भी हो सकती है। अब एक फैमिली बड़ी है तो उसका 4 या 2 या 1 आटे में गुजारा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, हुकूमत को सोचना चाहिए, गरीबों के लिए, यूटिलिटी वालों को भी सोचना चाहिए, और जिन आइटम पर सब्सिडी दी गई है वो आइटम यूटिलिटी स्टोर्स पर होना चाहिए लाजमी, ये मेरा मानना है। लेकिन आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।